नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही बच्चे जो हैं परेशान हैं, हताश हैं इस एसएससी की और एडिक्विटी की बिहेवियर से। क्योंकि दोस्तों, एक तो सेंटर दूर देना, सेंटर अच्छे ना देना, फिर उसके बाद सर्वर डाउन होना, वहां पे मैनेजमेंट खराब होना, माउस का ना चलना, पेन की क्वालिटी बिल्कुल खराब देना, ग्रेजुएशन लेवल में बिल्कुल आउट ऑफ चीजों को देना। बहुत सारी चीजों को जो है दोस्तों बच्चे फेस कर रहे हैं। और उसी बीच जो है ये नोटिस आता है कि जो है 25 तारीख से 1 तारीख तक के जो है एग्जाम कैंसिल हुए हैं बहुत सारे सेंटर्स पर। सभी सेंटर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स पे हुए हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण भी है मेरे पास। और एक जो अभी दोस्तों बच्चों के सामने मुसीबत निकल कर आई है वो ये है कि बच्चों के पेपर जो हैं उनके लिए एडमिट कार्ड तो आ गया है, लेकिन बच्चों के एडमिट कार्ड पे सेंटर का नाम ही नहीं लिखा है। तो एडुकेटी चाहती क्या है? कहीं खेतों में एग्जाम कराएगी या कहीं बाहर पे एग्जाम कराएगी? कुछ भी मेंशन नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, एक बच्चे का मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज आता है और उसका मैसेज ये था, सर मेरा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम 28 जुलाई का है, लेकिन एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन वेन्यू ब्लैंक है, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो एग्जाम होगा या नहीं, ये बच्चे ने कहा। अब मैं उस बच्चे को दोस्तों बताना चाहूंगा कि बच्चे आप बिल्कुल सही हो। ये एडिक्विटी को भी नहीं पता कि उनको एग्जाम कराना है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम सेंटर पे तो एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा एग्जाम सेंटर दें। जो थे वो तो हमने कैंसिल कर दिए, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसा कि आज आपको एक नोटिस देखने को मिला, एक नोटिस ये आया था। ये हुबली का नोटिस है, मैं इसको और क्लियर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये नोटिस है हुबली का। इसमें इन्होंने कहा, इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म दैट ऑल द फेज, ठीक है, फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन स्केड्यूल टू बी हेल्ड इन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 3 ऑन 24/7/2025। ये कह रहे हैं 24 तारीख को जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 पेपर हुए थे, एंड ऑल द शिफ्ट फ्रॉम 25 to 31st at Educasa International Hubli is cancelled due to technical administration reason। अब एक बात बताइए दोस्तों, जिसका सेंटर यहां पर गया था, जो 200 किलोमीटर दूर से गया, जो 300 किलोमीटर दूर से गया, उसने सोचा था कि जब एग्जाम कैंसिल हुआ पहले दिन, तो उसने सोचा एक दिन रुक जाता हूं, क्योंकि शाम को कहा था कि रीशेड्यूल हो जाएगा और पता चल जाएगा थ्रू मेल और एसएमएस। लेकिन यहां पर क्या होता है, अगले दिन नोटिस आता है और यह आता है कि अब तो सारे ही पेपर कैंसिल हैं। और इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि अब जो बच्चे हैं उनको तो है एसएमएस या ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। अब वो बच्चा घर जाए या फिर क्या करे, क्योंकि अगर घर जाता है और फिर मेल आ जाता है तो क्या वो फिर से 300 किलोमीटर दूर सफर करके तय करेगा और जाएगा एग्जाम देने? ठीक है, ये तो एक एग्जाम सेंटर की बात है, ये हम हुबली की बात कर रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट सेंटर पे बढ़ते हैं। अगला सेंटर ये रहा, इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न कैंडिडेट दैट द एग्जामिनेशन स्केड्यूल इन पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 1 एक्सेप्ट शिफ्ट 1 ऑन 24/7/2025। मतलब जो शिफ्ट 1 था उसको एक्सेप्ट वो, and Pavan Ganga Educational Center 2 from 24/7/2025 to 1/8/2025 is cancelled due to administrative reason। इन्होंने कहा कि दोस्तों जो है पवन गंगा सेंटर 1 पे जो है एक्सेप्ट शिफ्ट 1 को छोड़कर, और पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2 पर 25 तारीख से लेके 24 तारीख, सॉरी हाँ 24 तारीख से लेके 1 तारीख तक के सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए। और इन्होंने क्या कहा कि उनको जो है दोस्तों ये सारे स्केड्यूल किए जाएंगे, जितने भी एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं 28 तारीख ऑनवर्ड, मतलब 28 तारीख से जो है स्केड्यूल किए जाएंगे कि कब कब एग्जामिनेशन होना चाहिए। और ये जो है उनको जो है बच्चों को ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर उनके एसएमएस या मेल पर आ जाएगा। ये बच्चे को एक मेल आया है, इसने मुझे फॉरवर्ड किया था, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। अब एक बात बताइए, यहां पर भी वही बच्चा परेशान हो रहा है कि सर अब तो मेरे एग्जाम ही कैंसिल हो गए। एक बच्चा एग्जाम देने जाता है तो ये मजाक थोड़ी है, सीरियस पढ़ाई करके गया है वो बच्चा देने एग्जाम। आप उसके भविष्य के साथ खेल रहे हो। एक तो दूर सेंटर देके, सेंटर अच्छा ना देकर, माउस काम नहीं करते हैं, पेन की क्वालिटी रद्दी है,
एग्जाम का कोई लेवल, जैसे 10th बिल्कुल इजी, ग्रेजुएशन एकदम बिल्कुल हार्ड, ठीक है उस पर तो चलो कोई कुछ कहना नहीं है, बाकी चीजें तो आप कम से कम संभाल लो, वो भी आपसे हो नहीं रहा है। तो अब बस तो एक ही आवाज निकलती है अंदर से, एडिक्विटी हटाओ, टीसीएस लाओ, तभी होगा, अदरवाइज तो नहीं होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो है सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।